आ गए सर। आ गई। यस सर। यस सर। तो देखिए सी प्लस प्लस में जो भी इनपुट आउटपुट होता है वो स्ट्रीम बेस्ड होता है। तो स्ट्रीम बेस्ड में दो स्ट्रीम्स हम पढ़ते हैं, एक होता है इनपुट स्ट्रीम, एक होता है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अगर मुझे किसी डिस्क फाइल से डेटा रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम को प्रोग्राम से और उस डिस्क फाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर डिस्क फाइल से उसको रीड करना पड़ेगा और अपने प्रोग्राम में उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आउटपुट करनी है किसी डिस्क फाइल में, तो मुझे आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। तो हम उसको आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करेंगे और प्रोग्राम से डेटा हम इंसर्ट करेंगे डिस्क फाइल में। क्लियर है? तो ये है आपकी Yes. हायरार्की ऑफ क्लासेस और फाइल हैंडलिंग। ये दिख रहा है सबको? फाइल्स, ये क्लासेस दिख रही हैं। सबसे ऊपर देखिए जो क्लास लिखा है वो लिखा है IOS, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यस सर। OS दिख रहा है? यस उसकी डिराइव क्लासेस हैं इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और स्ट्रीम। तो मुझे अगर इनपुट करना है तो मुझे इनपुट स्ट्रीम चाहिए, डेटा आउटपुट करना है तो मुझे आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। और तीसरा है स्ट्रीम बफर, जो एक पॉइंटर रहता है। उसके बाद देखिए इनपुट स्ट्रीम की एक डिराइव क्लास है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम की डिराइव क्लास है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और इन दोनों की बेस क्लास एक और है, वो है स्ट्रीम बेस। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, एक इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम की एक ड्राइव क्लास है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो अगर मुझे किसी प्रोग्राम में इनपुट करना है तो मुझे इनपुट स्ट्रीम चाहिए, अगर मुझे आउटपुट स्ट्रीम चाहिए तो मुझे IO स्ट्रीम चाहिए। ये हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट। जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसके ऊपर की जो क्लासेस हैं पूरी इनपुट आउटपुट की हैं, और ये डॉटेड लाइन देखिए, अगर मुझे फाइल से अगर मुझे रीड करना है तो मुझे स्ट्रीम चाहिए, मुझे इनपुट फाइल स्ट्रीम। और अगर मुझे फाइल अगर आउटपुट करना है, मुझे आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये हायरार्की ऑफ स्ट्रिंग को, तो अगर मुझे फाइल से इनपुट चाहिए फाइल स्ट्रीम, फाइल में आउट करना है तो कौन स्ट्रीम चाहिए, आउट फाइल स्ट्रीम। क्लियर है? यस सर। अब पहला प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ टर्बो स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, सबको ये पहला प्रोग्राम दिख रहा है?
यस सर। यस सर। तो देखिए इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक तो है रोल नंबर और एक है हमारा नेम। ठीक है, रोल नंबर और नेम को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इनपुट ले रहे हैं इससे मॉनिटर, सॉरी कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमने पहले मॉनिटर में डिस्प्ले किया है इंटर अ नेम। तो हमने कौन सा स्ट्रीम यूज किया है, कंसोल आउटपुट स्ट्रीम। तो सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कोस्ट्रीम अंडरस्कोर विद साइन, अ डिराइव्ड क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो उसमें हमने पहले डिस्प्ले किया है आउटपुट डिवाइस में इंसर्ट किया है। तो आउटपुट डिवाइस डिफॉल्ट हमारा रहता है, वो रहता है मॉनिटर। मॉनिटर में हमने क्या किया है, पहले डिस्प्ले किया है इंटर नेम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सीन यूज कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक नेम। ठीक है, तो हमने यूज किया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सिमिलरली फिर से हमने सी आउट लिया और हम डिस्प्ले कर रहे हैं इंटर रोल नंबर और सीन कर रहे हैं हम रोल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंसोल आउटपुट, कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, सी आउट एंड सीन, जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, वो होती है हमारी आईओ स्ट्रीम बिकॉज ऑफ सीन एंड सी आउट। अब इनपुट हो गया है हमारा, अब हम राइट कर रहे हैं। आउटपुट एफ और उसका एक ऑब्जेक्ट क्या है, एफ आउट। एफ आउट इज द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, जैसे हम सी आउट बनाते हैं ऐसे ही हमने क्या है यहाँ पर एफ आउट। ठीक है, फाइल आउटपुट। और हमने यहाँ पे एफ आउट में जैसे ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक फाइल का नाम पास कर रहे हैं, file1.txt। तो अगर ये फाइल पहले से क्रिएटेड होगी तो ये फाइल मेरी रिप्लेस्ड हो जाएगी, फिर से ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये फाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो क्या होगा, एक फ्रेश फाइल ओपन करेगा file1.txt के नाम से। तो फाइल क्रिएट ये हम इसलिए कर रहे हैं कि फाइल में क्रिएट नहीं हुई है। अगर क्रिएट हुई है तो क्या होगा, आउटपुट फाइल स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइल स्ट्रीम से कनेक्ट कर देगा आउटपुट फाइल स्ट्रीम से। और अगर वो एफ आउट ट्रू आया, मतलब वो कनेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब फाइल क्रिएट नहीं हो पाई है। तो फाइल क्रिएट क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिस्क में स्पेस ही ना हो। ठीक है, जब डिस्क में एक भी स्पेस नहीं बचता है तो फाइल क्रिएट नहीं होती है। उस क्या हमें डिस्प्ले करना है, हमें डिस्प्ले करना है फाइल नॉट क्रिएटेड। और फाइल नॉट क्रिएटेड करके हमें क्या करना है, फाइल इस प्रोग्राम को यहीं पर टर्मिनेट कर देना है। इसलिए इसके नीचे हमने लिखा है रिटर्न 0। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें क्या करना है, हमारा जो स्ट्रीम है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे प्रोग्राम से। तो हमें अब क्या करना है, ये नेम और ये रोल नंबर को हमें क्या करना है, फाइल में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले लिखा है एफ आउट, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, देन नेम, देन स्लैश टी। स्लैश टी हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम दो इनपुट के जो हम फाइल में जो हम राइट कर रहे हैं उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कैरेज रिटर्न देना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम या तो स्लैश टी दें, या तो हम यहाँ पर स्पेस दें, या तो हम यहाँ पर स्लैश एन दें। कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट जो है वो नहीं आएगा। जब हम रीड करेंगे तो फाइल हमारा आउटपुट गलत शो करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले नेम को इंसर्ट कर रहे हैं, फिर हम स्लैश एन इंसर्ट कर रहे हैं, और फिर हम रोल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एफ आउट ही नाम क्यों दिया था, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो इसलिए दिया था कि अगर हम कंसोल इनपुट आउटपुट काम कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सी आउट। सिमिलरली हमें फाइल में आउटपुट करना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ आउट। बाकी सिंटेक्स देखिए सेम है, एफ आउट along with इंसर्शन ऑपरेटर। पहले हम नेम को इंसर्ट कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्लैश एन इंसर्ट कर रहे हैं, और फिर हम फाइनली रोल नंबर को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद हमारा फाइल में नेम और रोल नंबर राइट हो चुका है। अब हम लिख रहे हैं एफ आउट डॉट
क्लोज, जो फाइल हमने यहाँ पर ओपन की थी file1.txt, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्लोज कर दें। ये है पहला प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम और रोल नंबर को इनपुट लेके उसको क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं फाइल में। इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, एक नेम और एक रोल नंबर के लिए इनपुट मांग रहा है। तो हम यहाँ पे देते हैं नेम में दिनेश एंड रोल नंबर हम देते हैं 32। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, फाइल में उसने राइट कर दिया है। ठीक है, अब ये फाइल को ओपन करके देखते हैं हम। तो देखिए ये है अपनी file1, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है दिनेश और उसके बाद लिखा हुआ है 32। इन दोनों के बीच में देखिए एक /n राइट किया है मैंने, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट रहे। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकंड प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, सेकंड प्रोग्राम में रीड करना है इसको। तो हम अगेन हमें क्या चाहिए, एक रोल नंबर के लिए वेरिएबल चाहिए और एक नेम के लिए वेरिएबल चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है int r एंड देन char n 20। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक रोल नंबर के लिए और एक नेम के लिए, क्योंकि हमें पता है कि फाइल में एक नेम और एक रोल नंबर इंसर्टेड है जिसको हमें रीड करना है। उसके बाद हमें चाहिए इनपुट फाइल स्ट्रीम, क्योंकि अब फाइल से मुझे इनपुट चाहिए। तो हमने लिखा है if stream f। ठीक है, जैसे हम सीन यूज करते हैं वैसे हमने यहाँ पे लिखा है fin। हम चाहे तो यहाँ पे और कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम में कहीं कहीं पे बुक में इन फाइल लिखा है, तो ये नेम ऑफ दी ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहें वो आपके ऊपर है। मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ fin। ठीक है, फिर fin देने के बाद मुझे दे देना नेम ऑफ द फाइल जिसको मुझे क्या करना है, रीड करना है। मुझे कौन सी फाइल रीड करनी है, मुझे रीड करनी है file1.txt। मैंने यहाँ पे लिखा है file1.txt। अब ये फाइल पहले से होनी चाहिए जिसमें तभी हम रीड कर सकते हैं, तभी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में थ्रू इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक किया इफ नॉट ऑफ fin। अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि फाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है, फाइल नॉट फाउंड लिख देंगे हम और प्रोग्राम यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये फाइल पहले से क्रिएटेड है और वो कनेक्ट सक्सेसफुली मेरे प्रोग्राम से कनेक्ट हो गई है, तो कनेक्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, fin से पहले नेम और फिर रोल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम यूज करते हैं, सेम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं fin में, फाइल इनपुट। तो फाइल से पहले हमने नेम को इनपुट लिया, फिर फाइल से हमने रोल नंबर को इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, पहले हम नेम डिस्प्ले कर रहे हैं, देन हम रोल नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने लिखा है नेम इज इक्वल टू और n, क्योंकि n में हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और फिर हम लिख रहे हैं रोल नंबर इज इक्वल टू r, क्योंकि हमने r में एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम देखिए इसको रन कर रहे हैं, नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहा है दिनेश, रोल नंबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल इनपुट। फाइल से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, पहले नेम को इनपुट ले रहे हैं, फिर हम रोल नंबर को इनपुट ले रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए एक चीज इसमें यह है कि अगर मैं पहले प्रोग्राम को ओपन करता हूं और मैंने यहाँ पे दिया था /n, अगर मैं यहाँ पे /n हटा दूं और /n हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करके अगर अब मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मैं देता हूं दिनेश और यहाँ देता हूं 32, तो ये क्या करेगा, दिनेश और 32 दोनों को क्या करेगा, फाइल में राइट कर देगा। ठीक है, दिनेश और 32 को फाइल में राइट कर देगा। हमने /n राइट नहीं किया है। ठीक है, /n राइट नहीं किया है, तो जब मैं फाइल को रीड करने जाऊंगा, जैसे मैं फाइल को रीड करने जा रहा हूं अब,
तो ये क्या कर रहा है, दिनेश 32 एक साथ ले रहा है नेम में ही, और रोल नंबर में वो कोई गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दिनेश 32 पूरी एक स्ट्रिंग मिल जा रही है उसको, ठीक है। फिर रोल नंबर के लिए उसके पास कोई इनपुट ही नहीं बचा फाइल में, इसलिए उसने गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है -32। तो इसलिए बेटर है कि जैसे सीन में हम सीन जब करते हैं और दो इनपुट हम इनपुट लेते हैं, तो इनपुट को डिस्टिंग्विश करने के लिए या तो हम ब्लैंक स्पेस यूज करते हैं, या तो हम एंटर यूज करते हैं न्यू लाइन, या तो हम /t यूज करते हैं टैब कैरेक्टर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करें, जब फाइल में हम राइट करें तो हम क्या करें, या तो हम /n, या तो /t, या तो हम ब्लैंक स्पेस, कुछ न कुछ हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना ही पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली दोनों को राइट कर देंगे तो ये इनपुट ढंग से नहीं हो पाएगा। जब हम फाइल को रीड करेंगे तो ये रीड नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पर क्या करें, /n राइट करें। क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम, पहला दो प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया, फाइल में पहले राइट किया, देन फाइल से हमने क्या किया, उन कंटेंट को रीड किया। तो जब फाइल में हम राइट करेंगे तो हमें आउटपुट फाइल स्ट्रीम चाहिए, जब हमें रीड करना है तो हमें चाहिए इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो ये पहला मेथड हुआ जब मैंने क्या किया, फाइल में राइट किया और उसको रीड किया। ये पहला मेथड हुआ ओपनिंग अ फाइल थ्रू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब तीसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे। तो दो तरीका होता है फाइल को ओपन करने का। देखिए इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे क्या किया था, इससे पहले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे लिखा था आउटपुट फाइल स्ट्रीम fout, और यहीं पे मैंने कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया था, और कंस्ट्रक्टर में मैंने दिया था filename.txt। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ fout.open file1.txt। तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, वो किसी भी फाइल को ओपन नहीं किया है। अब मैं लिख रहा हूँ fout.open और file1.txt। अब इसे क्या कर रहा है, मैंने ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन की है। इससे मैं चेक कर रहा हूँ कि फाइल मेरी क्रिएट हो रही है कि नहीं। अगर क्रिएट हो रही है हम क्या कर सकते हैं, उसमें नेम और रोल नंबर राइट कर सकते हैं। और राइट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, fout.close, फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। अब बेनिफिट इसका यह है कि क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर fout.open, और यहाँ पे मैं दूसरी फाइल ओपन कर सकता हूँ, file2.txt ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री हो चुका है। उस ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर फाइल से अपनी स्ट्रीम को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगर डिस्कनेक्ट कर दिया है तो वो दूसरी फाइल से वो कनेक्ट हो सकता है। जबकि अगर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करता हूं तो वो सिर्फ उसी फाइल को ओपन कर पाएगा, दूसरी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। क्लियर है सबको? तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर /t यूज किया हुआ है। तो मैं फिर से फाइल को ओपन, फिर से प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। रन करने से ये file1.txt ओवरराइट होगी, मतलब जो पहले से फाइल क्रिएटेड है वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अगर मैं फिर से यहाँ पे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ भावनानी और रोल नंबर में देता हूँ 64, तो ये क्या किया, फाइल में इसने राइट किया है। अब देख लेते हैं फाइल में ये राइट किया है कि नहीं। देखिए इसको यहाँ पे मैंने रिलोड किया, रिलोड करने से देखिए भावनानी आया, और भावनानी के बाद /t है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये /t है। तो /t के बाद ये आ रहा है सेकंड जो हमने इनपुट किया था, जो यहाँ पर हमने फाइल में आउटपुट किया, जो है रोल नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए हमें फिर से या तो मैं प्रोग्राम 2 से रीड करूं, या तो मैं प्रोग्राम 4, जिसे मैंने क्या किया है, fin.open लिखा है और file1 का नाम दिया है। मतलब पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम है fin, जो है इनपुट फाइल स्ट्रीम का, क्योंकि मैं फाइल से मुझे डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करना है तो मैंने क्या लिखा है, इनपुट फाइल स्ट्रीम fin। ठीक है, और fin करने के बाद मैं लिख रहा हूँ fin.open file1.txt। तो ये क्या कर रहा है, फाइल को ओपन कर रहा है। ओपन करते ही हम चेक कर रहे हैं कि वो फाइल ओपन है कि नहीं, पहले से क्रिएटेड है कि नहीं। अगर वो पहले से क्रिएटेड है तो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे हम फाइल नॉट फाउंड करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले नेम को रीड कर रहे हैं, फिर रोल नंबर को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं, और फाइल के जो भी हमने कंटेंट रीड किए हैं उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, नेम एंड रोल नंबर। तो रन करके देखते हैं। देखिए भावनानी और 64 ये दो कंटेंट उसने रीड किया, नेम में उसने भावनानी रीड किया और रोल नंबर उसने 64 रीड किया।
तो इसमें भी हम यहाँ पर जैसे ही फाइल को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं fin.open, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड फाइल को हम रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, उससे अगर मुझे 10 फाइल को रीड करना है वन बाय वन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एक फाइल को रीड करूं, क्लोज करूं, फिर दूसरे फाइल को रीड करूं, ओपन करूं, फिर रीड करूं और फिर क्लोज करूं, फिर तीसरी फाइल को ओपन करूं, रीड करूं और क्लोज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं तो कंस्ट्रक्टर से वो सिर्फ एक ही फाइल को ओपन कर पाएगा, जिस फाइल का नाम मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ओपन करने के लिए दे रहा हूं। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे फाइल को मैं ओपन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये हो गया सिंपल बेसिक फाइल हैंडलिंग, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, हाउ टू ओपन अ फाइल सक्सेसफुली फ्रॉम ओपन फंक्शन और फ्रॉम कंस्ट्रक्टर फंक्शन। दो तरीका हमने पढ़ा। ये एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू ओपन अ फाइल। तो दो तरीके हैं, एक ओपन फंक्शन है और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये सबसे ज्यादा बार पूछता है फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में। ये सिंपल प्रोग्राम आप बना के वहां पर रिपीट कर सकते हैं। अब एक और प्रोग्राम हमने देखा है यहाँ पर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में पहले राइट कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, पहले नेम को इनपुट लिया है कंसोल से, फिर रोल नंबर को इनपुट लिया है कंसोल से। ठीक है, नेम और रोल नंबर इनपुट आने के बाद मैंने क्या किया है, एफ आउट किया है, एफ आउट डॉट ओपन file1.txt किया है। फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करके मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नेम और फिर रोल नंबर को मैं राइट कर रहा हूँ। राइट करने के बाद मैं फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ। ये हुआ पहला प्रोग्राम जिसमें मैंने क्या किया, फाइल कंटेंट रीड किया और राइट कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, और इनपुट फाइल स्ट्रीम ले रहा हूँ। इनपुट फाइल स्ट्रीम से मैं क्या कर रहा हूँ, fin.open, और फिर मैं लिख रहा हूँ file1.txt। ये फाइल मेरी तभी यहाँ से इनपुट ले पाएगी या ओपन हो पाएगी जब मैं इस फाइल को यहाँ पर क्लोज करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए fout.close। So it is very necessary to close every file when you open। ठीक है, जब आप ओपन कर रहे हैं उसका काम खत्म होते ही उसको आप क्लोज करें, ताकि दूसरे ऑब्जेक्ट उस फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर सकें। फिर मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया है, ओपन करके मैं चेक कर रहा हूँ कि फाइल मेरी क्रिएटेड है कि नहीं, पहले से मिल रही है कि नहीं। अगर मिल रही है सक्सेसफुली, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं रोल नंबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग मैंने फाइल को फिर से क्लोज कर दिया और उस नेम और रोल नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सपोज मैं लिखता हूँ कुमार और रोल नंबर में लिखता हूँ सपोज 50। तो देखिए पहले इस कुमार 50 को उसने फाइल में राइट किया। फाइल कंटेंट भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी फाइल भी ओपन है। तो देखिए फाइल में जो है वो है कुमार एंड देन 50। ठीक है, और इस कुमार 50 को फिर हमने क्या किया, उसी प्रोग्राम में हमने रीड भी किया है। तो रीड करते समय हमारा नेम क्या आ रहा है, कुमार, एंड रोल नंबर क्या आ रहा है, 50। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये आज हमने देखा हाउ टू रीड अ फाइल, हाउ टू राइट अ फाइल। तो ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, और ये चाहें तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जो, उसका बालागुरु स्वामी का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, गूगल बुक से मैंने डाउनलोड किया है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो, एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। तो ये जो Yes, sir. फाइल है, ये फाइल एंडिंग की फाइल है। तो इसमें कुछ नोट्स टाइप्स का अगर आपको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये उन सारी फाइल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे ओपन करना है। दो तरीका है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ओपन फंक्शन। ठीक है, फिर उन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है प्रोग्राम के थ्रू, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, उसका डिपिक्शन दिया है। ये आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो। और उसके बाद उनका एक सैंपल दिया हुआ है। और दोनों में डिफरेंस भी दिया हुआ है, देखिए वर्क
आपको ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन, सॉरी ओपन फंक्शन और जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, देखिए यहाँ से जैसे ओपन कर रहा है डेटा 1, क्लोज कर रहा है, फिर डेटा 2 ओपन कर रहा है, फिर उसको क्लोज कर रहा है, फिर डेटा 3 ओपन कर सकता है। तो ओपन फंक्शन से हम एक ही ऑब्जेक्ट की फाइल रीड करते हैं, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये प्रोग्राम काम करके देखिए, इसमें नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे तो उसमें हम फिर फाइल को रीड करके कुछ अच्छे प्रोग्राम देखेंगे, फाइल सेक्टर कैसे रीड करते हैं, वर्ड्स कैसे रीड करते हैं, करेंगे, एक के देखेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। सबको नहीं पढ़ रहा है आज? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है किसी? हेलो, Yes, sir. डाउट है? अभी फिलहाल किसी तो को नहीं। डाउट है किसी भी? तो इसको मैं आप लोगों का शेयर कर दूं, आप लोग इसको रन करके देखेंगे। यस Yes, sir. क्लियर है? चलो मीटिंग एंड करें फिर। Okay, sir.